पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो सीएम के चेहरे को लेकर बहुत बड़ा सवाल और सस्पेंस खड़ा होता नजर आ रहा है। इस बीच देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जिस तरह से जुबानी जंग देखने को मिल रही है और जिस तरह से पार्टी में टूट की स्थिति देखने को मिल रही है, उसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी बड़े स्तर पर कदम उठाते हुए पंजाब में सीएम का चेहरा बदल सकती है। अब ऐसे में देखा जाए तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह सीएम का चेहरा बदला जाएगा तो उनकी जगह कौन नेता होंगे। दरअसल खबरें हैं कि जिस तरह से देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का ऑफर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया था। उसके बाद सिद्धू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि अगर बात करें तो सीएम पद के लिए अगर नवजोत सिंह सिद्धू को उतारा जाता है तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात होगी और पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बहुत बड़ा फेरबदल भी होगा। दरअसल लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी ने पंजाब के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से बैठक का दौर जारी रखा। राहुल गांधी ने पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे को लाकर तमाम नेताओं से बात की। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कैप्टन की अगुवाई और उनके बिना चुनाव मैदान में उतरने से पड़ने वाले सियासी प्रभावों पर मंथन किया। कई नेताओं ने राहुल गांधी के सामने मसला उठाया कि पंजाब में कांग्रेस जिन वायदों से सत्ता में आई थी उन्हें पूरा करने में मुख्यमंत्री नाकाम रहे। उधर मल्लिकार्जुन कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात करके कैप्टन अमरिंदर के साथ भी मुलाकात की और फीडबैक दिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पंजाब के नेताओं द्वारा उठाई जा रही बातों का जिक्र तो किया, तो रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री को 18 पॉइंट का एक पर्चा दिया गया है और इसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। दरअसल जिस तरह से देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो लड़ाई देखने को मिल रही है और जिस तरह से दोनों के बीच अनबन चल रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि पूरी स्थिति को देखते हुए अब फैसला कहीं ना कहीं लिया जा रहा है कि सीएम पद का चेहरा ही बदल दिया जाए, यानी कि सीएम पद के चेहरे को बदलने की बात हो रही है। और अगर कैप्टन की जगह किसी और नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाता है और उन्हें सीएम पद के लिए खड़ा किया जाता है तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो कैप्टन अमरिंदर के समर्थक हैं वो किस तरह का फैसला करते हैं। हालांकि हाईकमान ने मुख्यमंत्री अमरिंदर को निर्देश दिया कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं व जनता की तरफ से उठाई जा रही मांगों से जुड़े मसले खुद सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं। सभी मसलों पर विस्तार पूर्वक बातचीत हो ताकि जनता में सरकार द्वारा उठाए जा रहे व प्रस्तावित कार्यों को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो सके। कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री को दिए गए 18 पॉइंट पर हाईकमान इस कदर सख्त है कि असर भी दिखाई देने लगा है। विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा और राकेश पांडे तो पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा उनके बेटों को दी गई नौकरी के मामले को लेकर बैकफुट पर नजर आए। इसका ऐलान भी खुद हरीश रावत ने किया। उन्होंने कहा कि विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा ने आश्वस्त किया कि उनका बेटा नौकरी नहीं लेगा, जबकि विधायक राकेश पांडे ने भी सरकार को धन्यवाद के साथ बेटे की नौकरी ठुकराने पर सहमति जताई। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने अपने करीबी लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो कदम उठाया उससे कैप्टन अमरिंदर की मुश्किलें बढ़ गई। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने इस पर निशाना साधा और कहा कि कैप्टन अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर फिलहाल अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। कैप्टन अमरिंदर पूरी तरह से पंजाब के अंदर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी पूरी तरह कैप्टन के खिलाफ दिखते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर को पूरी तरह पार्टी से बाहर निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू से। हालांकि कुछ समय पहले खबरें भी सामने आई थी कि जिस तरह से कई मंत्रियों के फ़ोन टैपिंग करवाए जा रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि फ़ोन टैपिंग के जरिए कई सीक्रेट बातों पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि इस बात की जानकारी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को दे दी गई थी और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने
हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के बीच जिस तरह से माहौल अलग होता नजर आ रहा है, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां अब अलग थलग पड़ चुकी हैं। जिस तरह से मंत्री और नेता कहीं ना कहीं आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसका साफ सीधा फर्क पंजाब चुनाव पर पड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस धीरे धीरे पंजाब के अलावा राजस्थान और अन्य कई राज्यों में भी टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कुछ पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उसके बाद से कांग्रेस के भीतर जो ज्वाला भड़की है, उस ज्वाला को संभालना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से मौजूदा हालात बता रहे हैं, वो इस और इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो माहौल अगर बिगड़ता है और कांग्रेस पार्टी टूटती है तो पार्टी को संभालना इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल अपने करीबी नेताओं को पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, जिस तरह से अपने ही नेताओं को बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां दी जा रही है, इसका साफ मतलब यह है कि कई ऐसे पार्टी के नेता नाराज़ हैं जो बीते काफ़ी वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में अब आगामी समय के अंदर देखना होगा कि किस तरह से इन समस्याओं को सुलझाया जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से दोनों के गुट कहीं ना कहीं आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह से ये गुट आपस में लड़ते रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे टूटने की संभावनाएं और ज़्यादा नज़र आ जाएगी। हालांकि अगर बात करें तो सिद्धू और कैप्टन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जमकर ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं स्थितियों को अलग करने की कोशिश की जा रही है और सिद्धू ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी राजनीतिक शक्ति को वो मजबूत रखें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब हालात जो है वो पार्टी आलाकमान के हाथ से भी निकलते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें प्रियंका गांधी भी स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रही है। यानी कि पंजाब का मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी इस पूरे मामले पर उतरना पड़ा है और वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह पंजाब के चुनावी माहौल को ठीक किया जाए। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर देखना होगा कि किस तरह माहौल को ठीक किया जाता है। लेकिन अगर पंजाब चुनाव से पहले स्थितियां ठीक नहीं होती हैं तो इससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो खड़ी होंगी ही और पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस को वोट शेयर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।